अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ तो न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। नांदेड़ जिला महाविकास आघाड़ी की जानिब से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के मुजस्समे के पास पब्लिक सिक्योरिटी बिल के खिलाफ एहतजाज किया गया। इस एहतजाज में महाविकास आघाड़ी के लीडरान और कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद थे। जिल्हा महाविकास आघाडीच्या वतीनं आमच्या घटक पक्षाच्या वतीनं आज जनसुरक्षा विधेयकाच्या विरोधामध्ये आम्ही निषेध करण्यासाठी आम्ही माननीय परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याजवळ निदर्शने केलेली आहेत आणि त्याचबरोबर तिथून आता माननीय जिल्हाधिकारी साहेबाला निवेदन देण्यासाठी आम्ही आलो आणि आमच्या सर्व आघाडीच्या वतीनं सर्वच पक्षाचे प्रमुख शिवसेना असेल, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शरद पवार गटाचे असतील किंवा काँग्रेस पक्षाचे असतील, त्याचबरोबर शेका पक्षाचे असतील, कम्युनिस्ट पार्टीचे असतील, सर्वच घटक पक्षाचे सर्व नेते कार्यकर्ते बहुसंख्येने उपस्थित होते आणि सर्व निषेध आम्ही व्यक्त केलेला आहे। आणि याचबरोबर 2 तारखेला या संदर्भामध्ये एक मोठा मोर्चा काढण्याचा निश्चय आम्ही केलेला आहे। माननीय खासदार जेव्हा दिल्लीहून येतील त्यांच्या उपस्थितीमध्ये आणि शिवसेनेचे खासदार नागेश पाटील, काळगे साहेब तिन्ही खासदारांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये एक व्यापक बैठक घेऊन आम्ही 2 तारखेचा भव्य मोर्चा काढून निषेध अजून व्यक्त करण्यासाठी आम्ही सर्व जमणार आहोत। आज जो अपना महाराष्ट्र सरकार ने जो 2024 में जन सुरक्षा कायदा जो लाया गया, विधेयक लाया गया, उसके विरुद्ध में आज महाविकास आघाड़ी की ओर से आज धरने आंदोलन बाबा साहब अम्बेडकर के सामने आंदोलन किया गया। उसमें सभी महाविकास आघाड़ी के नेता उसमें शामिल हुए। जबकि जन सुरक्षा कायदा जो लाया गया कह रहे हैं कि ये पब्लिक के हित में, जबकि पब्लिक के हित के खिलाफ है। जिसको जैसा कि बाबा साहब ने जो अम्बेडकर ने जो कायदे में राइट दिए गए कि ये आंदोलन करने का, और जिस तरह से 70 साल कांग्रेस ने जो ये कायदा लाई नहीं, इनको आज ये कायदा लाने की जरूरत क्या पड़ी। ये कायदा इसलिए लाया गया कि जिस तरह से लोगों का जो आंदोलन करना नहीं करना, ये करना के लिए ये कायदा खिलाफ लाया गया है। इसलिए ये जन सुरक्षा कायदे के खिलाफ आज महाविकास आघाडी की वतीने सगळे पक्षाचे नेते लोक सामील होऊन याचा निषेध केलेला आहे, याच्यासाठी आंदोलन केलेलं आहे। सर ये आज आपका महाविकास आघाड़ी का धरने आंदोलन हुआ वाला है। महाविकास आघाड़ी का जो आज धरने आंदोलन हुआ, सबसे पहले तो सभी पक्ष के नेताओं का मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि वो सभी आज जो है तो एक छत के नीचे आए हैं, एक टेंट में आए हैं। क्योंकि ये जो भाजपा सरकार है, ये जो सरकार का हर कोई काला कानून लाकर थोप देती है, क्योंकि ये सरकार को डर है कि आने वाले वक्त के अंदर में ये सरकार गिरने वाली है। ये बैसाखी सरकार है, दूसरों के नाम पे गलत बात कर कर और काले कानून लाकर ये अपना दबाव बनाना चाहती है। ये हिटलर शाही सरकार चलने वाली नहीं है। यहाँ पर जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है वही संविधान चलेगा। कोई भी काला कानून मानने के हित में नहीं है। हम इस सरकार को पूछना चाहते हैं कि नौजवानों के नौकरियों के बारे में आपने क्या किया है, किसान भाइयों की आत्महत्या रोकने के लिए आपने क्या किया है, पुलवामा हमले के बारे में आपने क्या किया है, मॉब लिंचिंग के बारे में आपने क्या किया है। हम ये सरकार को सवाल करना चाहते हैं। ये सरकार कोई भी कायदा लेकर आएगी, वो कायदा हम नहीं मानेंगे। ये कायदा लाकर सिर्फ और सिर्फ अपना प्रेशर, अपना दबाव बनाना चाहती है। ऐसी सरकार को हम नहीं चलने देंगे। भारत जोड़ो यात्रा में नक्सलवादी थे, ऐसा उनका आरोप है बीजेपी वालों की, बार-बार किया जा रहा है। ये जो सवाल करते हैं, अपने गुनाह छुपाते हैं। ये जो सरकार है, झूठ बोलने वाली सरकार है, चोरी के वोटों पे बनी हुई सरकार है। हम पहले जवाब, हमारे राहुल जी गांधी जो बार बार सवाल कर रहे हैं कि आपके जो वोट चोरी हुई है उसका खुलासा कीजिए। नक्सलवादी किसी को बनाना, किसी पे दोष देना, ये सब झूठे आरोप है। हम इसका धिक्कार करते हैं। हम कोई चीज को मानने वाले नहीं है। आज जो आंदोलन हुआ, 2 तारीख को इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। और मैं सभी से विनती करता हूं कि सब एक साथ में आकर, चाहे राष्ट्रवादी हो, शिवसेना हो या और पक्ष अधिकारी हो, सभी इसमें साथ दें। क्योंकि ये हुकुमशाही सरकार को हमको ठिकाने लगाना होगा और लोकशाही चलेगी। बाबा साहब अम्बेडकर साहब का जो संविधान है, जो उनके लिखित है, उसी के ऊपर में हम सब चलेंगे। बाकी काले कानून को हम मानने वाले नहीं। मुझे बोलने का मौका दिया गया, मैं मीडिया का शुक्रगुजार हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, खुदा हाफिज, जय भीम।